HP स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है। आज हम दोस्तों फिर से चेक करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का मॉक टेस्ट। आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 1700 प्लस अप्रोक्सीमेटली 1700 प्लस वैकेंसी जारी की गई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की। उसके ही रिगार्डिंग आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा। आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, जहां पे आपको डेली PDF, मॉक टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे आप HP स्टडीज़ के हेल्पलाइन नंबर पर आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न ही बहुत महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो या ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को हैंडल करता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपको 3 सेकंड मिलेंगे। 1 2 3। दोस्तों इसका आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो आपके सिस्टम में होते हैं। सिस्टम क्या हो गया? हमारा मोबाइल हो गया, हमारा PC हो गया, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। उन्हीं की वजह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्यूटर पर रन कर पाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? जिस तरह से आपके पास क्या है, ब्राउज़र हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, जैसे फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये क्या है? MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस, जो भी है MS ऑफिस हो गया, ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो सिस्टम हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जहाँ पे हमने वर्क करना है। क्या फिर से बता रहा हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। उनकी वजह से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो, जिसमें आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं? कौन सा करते हैं हम? कंप्यूटर में विंडो करते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर में ज़्यादा विंडो देखा होगा, बहुत सारे आते हैं। ल्यूनिक्स आता है, एंड्रॉयड है, मैक OS, बहुत सारे, फ्री BSD है, ठीक है, बहुत सारे आपको मिलेंगे देखने को। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, डिवाइस ड्राइव्स भी है, फर्मवेयर भी है, ट्रांसलेटर भी है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इनके ही एग्जांपल, यूटिलिटी भी इनके ही एग्जांपल के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज डिजाइन टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। इसका क्या आंसर होगा? B का आंसर है दोस्तों। बहुत ही इजी आंसर है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से D, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र। यूज़र के लिए कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। हम लोग एप्लीकेशन या ऐप के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूज़र की मदद करने के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे दोस्तों MS वर्ड हो गया आपके पास, या MS ऑफिस हो गया पूरा, ठीक है, जिसमें ऑफिस में आपको वर्ड भी मिल जाता है, वर्ड पैड, नोट पैड, और क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सभी इसी के अंडर आते हैं। स्प्रेडशीट बनाने के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का किया जाता है। मल्टीमीडिया गेमिंग आ गई, वो भी इसके ही अंडर ही आती है, ये आपको याद रखना है। ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस ये होता है जो सभी जनरली यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास ब्राउज़र हो गया, MS ऑफिस हो गया। जो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बने होते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर ले, जो रेलवे की, जो IRTC है, रेलवे की अपने कोई टिकट बुक करनी होती है, ठीक है, या फ्लाइट की टिकट बुक करनी होती है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने होते हैं। जैसे आपने HPSSC की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे अपने ऑनलाइन फॉर्म भरना है JOA का, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट किसके में कर रहा है? वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहा है, ठीक है। इंटरप्रेटर इज यूज
एज ए ट्रांसलेटर फॉर, इंटरप्रेटर की बात हो रही है इसमें। देखिए इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर, वो है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। देखिए जो इंटरप्रेटर है ये सभी क्या है, एक ही जो लो लेवल लैंग्वेज है हमारे पास वो है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और सभी हाई लेवल में ही आती है, ठीक है। जो इंटरप्रेटर होता है वो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। इट रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, वो जो प्रोग्राम है उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, मतलब कि लाइन बाय लाइन रीड, एक खत्म करेगा लाइन फिर दूसरे को रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करता है इंटरप्रेटर, ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज कम्युनिकेट विद द डाटाबेस, कम्युनिकेट विद द डाटाबेस कौन सी है इसमें से आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देखिए SQL है, इट इज़ अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन ए रिलेशनल डाटाबेस। देखिए रिलेशनल डाटाबेस का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है, रिलेशनल डाटाबेस का मतलब, देखिए रिलेशनल डाटाबेस का मतलब होता है जहां डाटा रो और कॉलम की फॉर्मेट में हो, उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, SQL का ही होता है। देखिए असेंबलर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर, देखिए असेंबलर है जो वो उसका आंसर होगा सी, लो लेवल लैंग्वेज होती है जो असेंबलर होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। जो असेंबलर होती है यूज टू कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। देखिए इसमें ये जो यूज़ होते हैं वो होते हैं मैनिमोनिक कोड यूज़ होते हैं, जो मतलब कि शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा जाता है, कोई भी सब्जेक्ट है जैसे एडिशन के लिए ऐड लिखा जाता है, सब्ट्रैक्शन के लिए सब लिखा जाता है, ठीक है, डाटा लोड करने के लिए LDA लिखा जाता है, मतलब शॉर्टकट कीज लिखी जाती हैं यहाँ पे। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू डैश, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के लिए सी इसका होता है आइडेंटिफाई द फाइल्स, आइडेंटिफाई फाइल करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, आइडेंटिफाई द फाइल्स, ये भी आपको याद रखना है। टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव, देखिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए बूटिंग के लिए। और बूटिंग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हॉट और एक होती है कोल्ड बूटिंग, या इसको हॉट को हम वार्म बूटिंग के नाम से भी जानते हैं, एक होती है कोल्ड बूटिंग। जो वार्म बूटिंग होती है मतलब कि हम कंप्यूटर ऑन है उसको रीस्टार्ट करना है, उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग वो होती है हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ है उसको ऑन करना है, उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए कुंजियों के निम्नलिखित संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है डी होगा दोस्तों, कंट्रोल अल्ट और डेल का यूज़ किया जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। देखिए फोटन की बात करें तो फोटन क्या है, एक फोटन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। फोटन क्या है, फोटन साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। और फोटन जो देखिए फोटन की जो एब्रीवेशन होती है उसे बोलते हैं हम, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाती है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फोटन का जो एब्रीवेशन होती है वो होती है फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम, फॉर्मूला ट्रांसलेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज, क्या कहा जाता है इसे, वो है दोस्तों इसका होगा मल्टी प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। क्या है, मल्टी प्रोसेसर के रूप में से जाना जाता है। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर प्रेजेंट इन द सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेसर एट द सेम टाइम, जिसके कारण जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। ये कई तरह के हो सकते हैं, ड्यूल कोर हो सकता है, क्वाड कोर हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, आपको पता ही होगा। ड्यूल में 2 प्रोसेसर होंगे, क्वाड में 4 प्रोसेसर होंगे, ऑक्टल में 8 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरली, ठीक है, इसका आंसर होगा जो फ्लैश ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैम की जरूरत पड़ेगी, एक्यूमुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मदरबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बट बी का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, नेसेसरी नहीं है फ्लैश ड्राइव का होना, ये भी आपको याद रखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।